अहिंसा संयमो तवो देवा वितनमंसन्ते जसधमे सया मरणो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जी असंभव सागर पार लंघना जी जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। एक तो कैमरे का है, उसका कोई लेना देना नहीं इससे।
धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी 2623 वर्ष पूर्व जिनका पावन जन्म कुंडलपुर नगरी माता त्रिशला एवं पिता सिद्धारथ के गृह आंगन में हुआ। वे आत्मा कोई जन्मजात भगवान नहीं थे, बल्कि भगवत्ता तक पहुंचने के लिए, भगवान के उस लेवल तक पहुंचने के लिए उन्होंने जन्म जन्म की साधना की। एक छोटा सा बीज यदि उसे समय पर पानी, समय पर वायु इत्यादि न्यूट्रिएंट्स का संयोग मिलता रहे तो वही बीज पल्लवित होते होते वट वृक्ष का रूप बन जाता है। नया सार के भाव में संतों के प्रति प्रेम पूर्वक आहार दान की क्रिया कभी उन्हें तीर्थंकर परमात्मा के लेवल तक पहुंचा दे, इनके त्याग की रिस्पेक्ट है, इनके वैराग्य की रिस्पेक्ट है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो पूर्व जन्मों का संतों के प्रति वह प्रेम का भाव उन्हें दीक्षा के लिए प्रेरित करता है और दीक्षा ग्रहण करके उनकी साधना प्रारंभ हो जाती है। मगर पूर्व का ऐसा चारित्र मोहनीय कर्म का उदय आया, चारित्र मोहनीय कर्म का ऐसा उदय भाव आया कि वह मरीचि सोचता है मैं गर्मी की तपश नहीं सह सकता, मैं पूरी तरह से सभी पापों का त्यागी नहीं हो सकता, मैं पूरी तरह से वीतरागी बन कर के नहीं जी सकता, मैं मन वाणी और शरीर के द्वारा
जीवों को दंडित न करने की प्रतिज्ञा पूरी तरह से नहीं पाल सकता। इसलिए उन्होंने नियम ग्रहण किया परिव्राजक का। परिव्राजक दीक्षा स्वयं अंगीकार की। एक त्रिदंड अपने हाथ में लिया, जिसके 3 ऐसे मुख बने हो, ऐसा दंड, ऐसी स्टिक धारण कर ली। कॉस्ट्यूम साधु का छोड़ करके परिव्राजक का गेरुए कपड़े धारण कर लिए। माथे पे चंदन का लेप लगा लिया, कमंडल हाथ में ले लिया, पाँव में खड़ाऊ पहन ली और शुद्धि के लिए जल इत्यादि रखने लग पड़े। उनके पास कोई भी आता इंस्पायर्ड तो होता, क्योंकि पुण्यवान है, देवलोकों से आए हैं, उत्तम कुल में जन्मे हैं और पूर्व के उत्तम संस्कारों के कारण उनका ऑरा एम्बियंस इतना अच्छा है कि हर व्यक्ति पास बैठ कर के सुख की अनुभूति करता है। आपने नोट किया होगा, किसी के पास बैठना अच्छा लगता है और कहीं बैठ कर के होता भी भाग जाओ उठ करके। तो परमात्मा के श्री चरणों में रह कर के वो खुद को चार्ज भी कर रहे हैं और वो चार्जिंग दूसरों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरों को भी पॉजिटिविटी दे रहे हैं। और जो लोग उनसे इंस्पायर हो जाते तो वो लोग कहते हम भी साधु बनना चाहते। तो मरीचि क्या बोलते, मैं तो अभी पूरी तरह से प्रॉपर अच्छा साधु नहीं हूँ, मेरे पास नॉलेज और श्रद्धा है, मगर तुम्हें यदि पूरा एक क्लास जिंदगी में साधना करनी है तो भगवान ऋषभ देव के चरणों में दीक्षा लो। ऐसे चलता रहा, कोई आता उसको उन्हीं के चरणों में भेज देते। और एक समय ऐसा भी आ गया कि परमात्मा से भरत चक्रवर्ती जी ने प्रश्न रखा। क्या प्रश्न रखा कि भगवान क्या कोई ऐसा है जो आप जैसे इस मंगल में पद पर कभी आ सके, तीर्थंकर की पदवी पे। तो भगवान कहने लगे, जिस परिव्राजक वेश मरीचि को तुम तिरस्कार की नज़रों से देख रहे हो ना, यही आने वाले समय में वासुदेव भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा और 24 में तीर्थंकर के रूप में भी इनका जन्म होगा। जब ये बात सुनी तो मन में बड़ा आनंद हुआ और जो भगवान के कुछ सन्निकट बैठा था वहाँ जाकर के उन्हें बड़े भावों से वंदना की और वंदन करके कहने लगे, मैं आपके इस परिव्राजक वेश को वंदन नहीं कर रहा, मैं आपको इसलिए भी वंदन नहीं कर रहा कि आप आने वाले टाइम में त्रिपृष्ठ वासुदेव बनोगे। मैं इसलिए भी वंदन नहीं कर रहा कि आप आने वाले समय में मूका नगरी में प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती बनोगे। मुझे इनसे लेना देना नहीं, बिकॉज ये स्टैंडर्ड्स तो पुण्य के अधीन है। पुण्य नीचे से जैक लगाएगा तो प्लेटफॉर्म ऊंचा हो जाएगा, मगर पुण्य का भी तो उसका भी तो स्टेमिना है ना। धीरे धीरे किसी चीज़ को ऊपर उठा के रखा है तो वो समय आने पर क्या हो जाता है, उसका स्टेमिना जवाब देता है और प्लेटफॉर्म नीचे गिर जाता है। महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब पधार रहे हैं अपनी शिष्या मंडली के साथ। हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, पधारिए। बहुत कृपा फरमाई है, बहुत कृपा की। पधारिए। अब चतुर्वेद संघ कंप्लीट हो गया ना, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। तो बहुत बहुत भावभीना अभिनंदन है। महासाध्वी श्री जी पधारे हैं। विराजिए, दया पालिए, बैठिए। तो हम सुन रहे थे परमात्मा का जीव मरीचि के भव में
और मरीचि के भव में जब भरत चक्रवर्ती उन्हें वंदन करने गए हैं तो क्या बोले, मैं उस प्रेडिक्शन को सुन कर के आया हूँ जिसके कारण मेरा आपके प्रति एक आदर का भाव जागृत हुआ है। क्यों जागृत हुआ? इसलिए नहीं कि आप आने वाले भविष्य में क्या बनोगे, मैंने बोला इसलिए नहीं, इसलिए नहीं मैं वंदन करने आया कि आप आने वाले भविष्य में वासुदेव बनोगे, इसलिए नहीं आया कि आप आने वाले टाइम में चक्रवर्ती बनोगे, बल्कि इसलिए आया हूँ क्योंकि आप आने वाले भविष्य में क्या बनोगे, तीर्थंकर परमात्मा बनोगे। अब भावों से वंदन किया और वंदन करके लौट आए, मगर मरीचि को ये प्रशंसा डाइजेस्ट नहीं हुई। ये प्रशंसा, क्योंकि जब कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती तो वॉमिट हो जाती है, जब डाइजेस्ट नहीं होती तो या तो वॉमिट हो जाती है या वो खाया हुआ भोजन किसी रोग का कारण बन जाता है। तो मरीचि को भी वो प्रशंसा हजम नहीं हुई, उसको मद अर्थात उन्मत्तता, अभिमान आ गया। अब वो मानो व्यक्ति खुद को बहुत पुण्यशाली, भाग्यशाली समझ करके उछलता है, मेरा कुल कितना ऊंचा है, मेरा खानदान कितना ऊंचा है, मैं कैसे कुल में पैदा हुआ जिसके दादा तीर्थंकर है, जिनके पिता चक्रवर्ती है, और मैं आने वाले टाइम में भी तीर्थंकर बनूंगा। अब इस अभिमान के कॉम्प्लेक्स के कारण वो बाकी लोगों को नगण्य, तुच्छ, मीगर, बहुत छोटा एज्यूम करने लग पड़ा, और वो दूसरों की कदर करना और अपनी साधना में और प्रोग्रेस करने की ओर ध्यान हटा गया। अब उसका ध्यान अपनी आत्मा की प्रोग्रेस की ओर नहीं, क्योंकि उसे क्या हो गया कि भगवान ने बोला है ना, भगवान ने बोला है तो इट मीन्स मुझे तीर्थंकर तो बनना ही बनना है। अब फिर कुछ और करने धरने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो व्यक्ति पुरुषार्थवादी है वो व्यक्ति नियति को साथ लेकर के चलता है, मगर कोरा नियतिवादी नहीं बनता। भगवान का धर्म संग, भगवान की फिलॉसफी कोरी नीतिवाद के ऊपर आधारित नहीं है, बेस्ड नहीं है कि जो होना है वो हो जाना है, जो होना है वो अपने आप होकर के ही रहेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जो होना है उसके लिए ये चीज़ें, जैसे ये कंपोनेंट्स होंगे, ये कॉम्बिनेशन होगा तो ये केमिकल रिएक्शन ऐसी होगी, ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे, ऐसी ऐसी भाव दशा होगी, ऐसे ऐसे कर्म का उदय और नए कर्म का बंद होगा। अर्थात ये सारी श्रृंखला को परमात्मा कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को दिमाग में रख कर के चलते हैं। और जो केवल ज्ञानी है उनके लिए तो कुछ भी हिडन नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मगर हम सामान्य लोग हैं, कोई अतिशय ज्ञानी नहीं है। हमारे लिए, आपके लिए क्या है, हमारे और आपके लिए पुरुषार्थ मुख्य है। हमारे लिए और आपके लिए क्या मुख्य है? पुरुषार्थ मुख्य है कि मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। यदि हाथ पर हाथ रख कर के बैठेंगे तो बोलते ना, कोई रोटी की बुर्कियां तोड़ के तुम्हारे मुंह में नहीं डालेगा। अब परमात्मा का वह जीव मरीचि के भाव में साधना से विमुख होने लग पड़ा और समय आने पर अपनी मनमर्जी भी करने लग पड़ा, और एक समय ऐसा आया कि बीमार हो गया। अब शरीर है, रोग लग जाता है। साधु सत्यों का कितना सुनते हैं, आजकल तो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, डायलिसिस हो रहे हैं, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। तो साधु बनने का मतलब ये नहीं है तुम कर्म से मुक्त हो गए। साधु बनने का मतलब है तुम कर्मों से मुक्त होने की साधना प्रैक्टिस करने के लिए अब रेडी हो चुके हो। अब तुमने उन कर्मों को इनवाइट करके अब काटना है, मगर विभाव में नहीं जाना, आर्य ध्यान, रौद्र ध्यान में नहीं जाना। ये तो अपने ही शत्रुओं को बुला करके उनके साथ फाइट करने के समान है साधना का जीवन। तो परमात्मा का वह जीव अपनी साधना से विमुक्त तो हुआ, कर्म का उदय आया, बीमार पड़ गए।
बीमार पड़ गए तो किसी अन्य साधुओं ने उनकी सेवा नहीं की। क्या नहीं की? सेवा नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये भगवान की तो आज्ञा में है नहीं, फिर इसकी सेवा क्यों करें? अब जब सेवा नहीं मिली तो उसके मन में भी आने लगा, यदि मेरा कोई शिष्य होता, यदि मेरा कोई, बोलो, शिष्य होता, यदि मेरा अपना कोई चेला होता, तो आज मेरे को दूसरों की ओर ताकना नहीं पड़ता। आज मेरी किसी ने सेवा नहीं की, मैं हमेशा किसी ना किसी वैरागी को कहाँ भेज देता? भगवान के चरणों में। अब अगली बार कोई आया तो मैं किसी को नहीं भेजूंगा। और जैसे ही समय बीता, कुछ स्वस्थ हुए, कपिल आया, राजकुमार कपिल। कौन आया? राजकुमार कपिल। मैं स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछने हैं आज। कितने क्वेश्चंस? अब ध्यान से सुनना है। अब राजकुमार कपिल आया। क्या नाम? कपिल। अब कपिल जब पहुंचा तो कपिल बहुत प्रभावित हुआ उनकी स्टेटमेंट से, उनकी बातों से। अब जब सुना तो लगने लगा दुनिया का वैभव निस्सार है, ये सदा रहने वाला नहीं, ये टेम्परेरी है। इसलिए मुझे दीक्षा का मार्ग लेना है, जहाँ कर्म काट के हम एटर्नल एवर लास्टिंग पीस को प्राप्त कर सके। अब भगवान के चरणों में तो कहाँ आया था? मरीचि के चरणों में आया था। और मरीचि से कहने लगा, मैं आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो मरीचि ने क्या कहा? पहली स्टेटमेंट दी, नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा साधक नहीं हूँ, दीक्षा लेनी है तो किनके पास लो? भगवान ऋषभ देव। किनके पास लो? भगवान ऋषभ देव के पास लो। अब जैसे ही भगवान के पास गया तो वहाँ पर अतिशय देखे, भगवान स्फटिक के सिंहासन पर बैठे हैं और 3 छत्र अधर में आसमान में लटक रहे हैं, अशोक वृक्ष की छाया है और अचित 5 तरह के 5 रंगों के फूलों की वर्षा हो रही है, देव दुंदुबियाँ बज रही है, चंवर ढुलाए जा रहे हैं और आभा मंडल प्रकाशित हो रहा है। ये सब देख कर के लोग, देव देवियाँ जय जयकार कर रहे। इतना स्प्लेंडर देख करके, इतना वैभव देख करके वो एक बार हिल गया। वो सोचने लगा, ये त्यागी, ये कहाँ के त्यागी है? ये तो खुद अभी अपने नेम एंड फेम के चक्कर में पड़ करके लोगों से अपनी कितनी वाह वाह लूट रहे हैं। ऐसे त्यागी के पास, नाम के त्यागी के पास मैं दीक्षा लेकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करूँगा। वहाँ से दबे पांव लौट आए। जब लौट करके आए तो मरीचि से कहने लगे, आपने जिसके पास मुझे दीक्षा लेने के लिए भेजा था वो तो आपसे भी गया गुजरा है। वो तो, आप तो फिर भी त्यागी लगते हो, मगर वो तो इतने वैभव से युक्त है। मेरे को तो आप ही दीक्षा दे दीजिए, मुझे तो आप ही अपने चरणों में दीक्षा दे दीजिए। और बताइए, क्या आपके पास धर्म है या नहीं है? क्या पूछा? क्या आपके पास, यदि मैं दीक्षा लूँगा तो मेरी आत्मा का कल्याण हो सकता है या नहीं हो सकता? अब ये बात उनके ना, किसको चुभ गई? दिल को। अक्सर क्या होता है, व्यक्ति की ज़िंदगी में कमी भी हो ना, यदि कोई चैलेंजिंग वे में कुछ बोलता है तो व्यक्ति अपनी कमी को स्वीकार नहीं कर पाता और क्या कह बैठता है, नहीं नहीं, जैसा भगवान करते हैं मैं भी तो धर्म करता हूँ, ऐसा थोड़ा है मैं धर्म नहीं करता। तो तुम मेरे पास भी साधु बनोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। इसको उठा दो। इसको उठा दो, हटा दो। जी हाँ जी। तो मरीचि से आकर के पूछा, क्या आपके पास धर्म नहीं है?
क्या आप जो सुनाते हैं, जो पालते हैं, उससे कल्याण नहीं होगा क्या? तो उन्होंने क्या बोला, मेरे साधना में भी बल है। ऐसा नहीं है कि भगवान ऋषभ देव ही साधना करते हैं, मेरी भी साधना है, मेरा भी त्याग है, तो आप मेरे पास ही दीक्षा ले लीजिए। क्या सोच करके उन्होंने अपने पास दीक्षा दी? अरे ये भी मेरे जैसा भारी कर्मा है। ये भी कैसा है? मेरे जैसा भारी कर्मा है, जो भगवान में भी दोष निकाल रहा है। किस में दोष निकाल रहा है? भगवान तो देर इज नो नीड टू शो ऑफ। उन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं है ना दुनिया में दिखाने के लिए कि मैं भगवान बन गया हूँ, भाई मेरे चरणों में देवी देवता आ रहे हैं। भगवान को कोई दुनिया के पूजा मान प्रतिष्ठा की चाहना नहीं, बिकॉज जो वीतरागी होता है ना, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती। उसे किसी की ज़रूरत, वो अपने आप में कंप्लीट सोल होती है। उन ऐसी कंप्लीट सोल को कोई सम्मान दे तो भी वो स्टेबल है, कोई अपमान दे तो भी वो स्टेबल है। मगर ये देवी देवताओं के द्वारा जो भगवान के अतिशय किए जाते हैं, वो सामान्य दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए। किसके लिए? सामान्य जो दुनिया है ना, क्योंकि दुनिया के लोग तो, सिंपल सी लाइन आती ना, जो दिखता है सो, जो दिखता है सो बिकता है। अब जितना बढ़िया प्रेजेंटेशन होगी, जितना बड़ा मंडप होगा, हॉल सजाया होगा, सामान्य लोग तो खींचे चले आएंगे, चलो देखे तो सही वहाँ पर क्या है। और जब उस एम्बियंस में, उस ऑरा में बैठकर भगवान के वचन सुनेंगे, तो पता चलेगा, अरे ये तो दलदल में, कीचड़ में उगा हुआ कमल है। ये तो कीचड़ में उगा हुआ कमल। मगर ये भारी कर्मा कपिल समझ नहीं पाया। ये भगवान को भी क्या समझ बैठा, ये तो दुनिया में उलझे हुए। सोचा चलो मेरे को अपना जोड़ीदार मिल गया। क्या सोचा? मेरे को अपना जोड़ीदार मिल गया, उसको दीक्षा दी और दीक्षा दे करके अपनी साधना कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति को पूर्ण सत्य से अनभिज्ञ रखा। जो पूर्ण सत्य है, जो पूरी तरह से करेक्ट रास्ता है, उस करेक्ट रास्ते से उन्होंने क्या किया, उसको डेविएट ही तो किया ना, उसको डिस्ट्रैक्ट ही किया। और इस कर्म के कारण उनकी आत्मा ने अपना संसार परिभ्रमण बढ़ा लिया। क्योंकि उनको फॉलो करने वाले जितने भी लोग होंगे, वो सब लोग उनकी फिलॉसफी तो मानेंगे, जो भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं। एक व्यक्ति की मिस्टेक के कारण कितने लोग मिस्टेक को भी सही मान करके चलेंगे, ये सबसे बड़ा पाप था। और इसके कारण मरीचि की वहाँ की साधना कंप्लीट होती है और वहाँ से वो काल करके ब्रह्म देवलोक में पैदा होते हैं। क्योंकि धर्म तो किया है, ये थोड़ा ही है कि तुम ही स्वर्गों में जाओगे, सनातन वाला स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो स्वर्गों तक तो 21 में देवलोक तक तो कोई भी जैन साधु की चर्या पाल करके जा ही सकता है। अब उन्होंने साधना तो की और साधना के बलबूते ब्रह्म कल्प में 10 सागरोपम की आयुष्य के देवता बने। मगर वहाँ से टाइम कंप्लीट होने पे ब्राह्मण के रूप में, फिर ब्राह्मण के रूप में कौशिक रूप में पैदा होते हैं, फिर वहाँ से देवलोकों में, ऐसे चलता रहता है क्रम। अर्थात पूर्व के जो संस्कार है कि परिव्राजकों की अनुमोदना कर रखी है, परिव्राजक साधना को अप्रिशिएट कर रखा है, उसको फॉलो कर रखा है। दैट्स वाई उन्हें श्रमणचर्या अच्छी नहीं लगती, नापसंद सी ही रहती है। और दुनिया में अक्सर हमारी फेवरिंग और हमारी डिसलाइकिंग डिपेंड करती है हमारे संस्कार के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? बोलो। संस्कारों के ऊपर। अभी किसी व्यक्ति को धर्म अच्छा लगता है, धर्म स्थान पे आना अच्छा लगता है, और समहाउ कुछ लोग कहते हैं हमें धर्म तो बाय डिफ़ॉल्ट मिला है, हमें तो ये धर्म करना ही नहीं है, हमें तो अपनी पसंद का ही धर्म चूज़ करना है, हम देखेंगे करना भी है या नहीं करना। इट मीन्स उन लोगों की प्रेफरेंसेस पूर्व जन्मों की ऐसे ऐसे लोगों के लिए रही है, उन्होंने उन लोगों को अप्रिशिएट किया है, जिसके कारण उनके संस्कार
आज उन्हें उन लोगों के प्रति अट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर जो सही करेक्ट वे है मुक्ति का, उनके प्रति उनका इंक्लिनेशन, उनका झुकाव, उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि जागृति नहीं हो पाती। तो क्रम चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कई बार अलग अलग स्थानों पे पशु इत्यादि के रूप में भी पैदा हुए, और वो समय भी आया जब भगवान का, परमात्मा का वह जीव 16वां भाव विश्व भूति के रूप में पैदा हुए। किसके रूप में? विश्व भूति। अब उनके जो पिता है विशाख भूति और बड़े पापा विशाख नंदी, और विशाख नंदी उनके जो बेटे हैं, और आगे विश्वभूति, दोनों ये ताए चाचा के बेटे हैं। और घर में एक ऐसा इंसिडेंट क्रिएट हो गया कि एक फार्म हाउस है बहुत बड़ा बड़ा लग्जूरियस, जिसमें हर तरह की ऋतु के फ्लावर लगते हैं, स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, घूमने के बहुत स्थान है, और बसंत का समय है। और उस पुष्प करंडक नाम के उद्यान में इधर विश्वभूति घूमने के लिए निकले हैं अपनी रमणियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए। और उधर विशाख नंदी, उसका मन किया कि मैं भी चलूं वहाँ, मगर जैसे ही जाने लगे तो पहरेदारों ने रोक दिया कि भाई इस बाग में तब तक कोई एंटर नहीं कर सकता जब तक टिल कोई दूसरा अंदर मौजूद हो। जब वो अपनी खुशी से बाहर आ जाए देन यू कैन एंटर। मगर अभी एट प्रेजेंट आपका छोटा भाई कहाँ है? अपनी पत्नियों के साथ इस उद्यान में है, तो आप इसमें एंटर नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज आपकी फैमिली का रूल चला आया है। और जैसे ही वो लौट करके मन मुंह सा बना करके लौट आए, चलो अपने काम में लग गए। मगर इधर जो इनके बड़े पिता है विश्वभूति के, अब उनकी जो पत्नी है और पत्नी की जो दासी है, क्योंकि पुराने टाइम में ना शादी के टाइम में क्या दे देते थे, जैसे मंथरा सुनते हैं ना, अब उन्हें भी दासी मिली थी, और दासी ने वो बात सारी देखी, और वो भी उस पुष्प करंडक उद्यान में, उस बगीचे में फ्लावर्स लेने के लिए गई, और वहाँ पर फूल चुनती है, और चुनते चुनते उन लोगों को देखती है कैसे हाथी तालाब में से पानी भर रहे हैं, और पानी भर भर के पिचकारियाँ फाउंटेन्स की तरह उन रति क्रिया करने वाले उस विश्वभूति और उनकी पत्नियों पर पानी डाला जा रहा है। और बार बार अपनी सूंड से पकड़ करके पीठ पे रख रहा है वो हाथी। अब देख करके वो सोचने लगी, अरे सच्चे अर्थों में सुख तो कौन भोग रहा है? विश्वभूति। और मेरी मालकिन का बेटा बेचारा रुआसा सा मुंह लेकर के वापस लौट आया। अरे उसकी आज ये दुर्दशा है, तो कल राजा यदि पूरे हो गए तो इनको तो कोई पूछने वाला होगा ही नहीं। बिकॉज उस बड़े भाई ने युवराज भी अपने छोटे भाई को बना रखा है, विश्वभूति के पिता को। अब आकर के उसने महारानी को सारी बात सुनाई कि मेरे तो कलेजे पे सांप लिटने लगे जब मैंने देखा कि विश्वभूति तो इतना दुनिया के आनंद लूट रहा है, और तुम्हारा बेटा जिसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, अब तुम्हारा भी कोई जीना है, तुम काहे की पटरानी हो, आग लगा दी ना बैठे बैठाई। बड़े लोग होते हैं ना ऐसे, बैठे बैठाई कहीं की किधर कहीं की किधर, बात कुछ बताना कुछ, और जब पूछो तो कुछ और ही बन जाना। वेश से कोई साधु नहीं होता, वेश से कोई साधु नहीं होता। साधु होता है इन बुराइयों को सुधारने से। यदि वो इन बुराइयों का सुधार करता है तभी वो साधु है, तभी वो वंदनीय है। और यदि वो माया के जाल बुन रहा है, क्रोध के आवेश में लपट रहा है, अभिमान के झूले में झूल रहा है, और लोभ के आसन पर बैठ करके दूसरों के अधिकारों को छीनने की प्लानिंग्स बना रहा है, तो ना तो ऐसा श्रावक है और ना ही ऐसा सच्चे अर्थों में साधु है। और जैसे ही उस रानी ने ये बातें सुनी तो वो कोप भवन में चली गई,
क्योंकि पुराना टाइम था, समझदार होते थे, सारे घर को ना अपने एंगर की वाइब्रेशन से वो पोल्यूट नहीं करते थे कि मेरे को सारा घर ही कबाड़ा करना है। ऐसा नहीं, एक कमरा रखा होता था, वहाँ जाकर के तुम गुस्सा निकालो, रो धो, किसी का मन करे मनाने जाए, नहीं मन करे तो तुम अकेले पड़े रहो। अब वो रूम था, वहाँ पर जाकर के वो रोना धोना शुरू कर दिया। राजा लौटे तो राजा ने सारी बात पूछी आकर के, तो बोली जी जैसे कैसे करके आप मेरे बेटे को कहाँ भेजो, मेरे बेटे को कहाँ भेजो, उस उद्यान में भेजो और विश्वभूति को उस उद्यान से बाहर निकालो। तो एक षड्यंत्र बना करके मंत्री की सलाह लेकर के उसको बाहर निकाला गया। झूठे का एक ऐसा किस्सा बनाया गया कि कहीं पर युद्ध है, जाना पड़ेगा, रणभेरियाँ बजने लगी और विश्वभूति जैसे ही बाहर आया, बोला बड़े पिताजी कहाँ जा रहे हैं? बोले जी युद्ध भूमि पर जाना है, सीमा पर शत्रु ने आक्रमण किया है। और जैसे ही बोले पिताजी आपको जाने की ज़रूरत नहीं, मैं जाऊंगा। और जैसे वो रणभूमि पर पहुंचते हैं, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं, वहाँ पर तो नथिंग, कुछ भी नहीं। और जैसे ही लौट करके आए, इतने में उनका बड़ा भाई कहाँ शिफ्ट हो चुका है? उस उद्यान में शिफ्ट हो चुका है। और जैसे ही वहाँ पर आकर के सारी ये चीज़ें देखी और पता चला कि मेरे साथ विश्वासघात किया गया, मेरे साथ क्या किया गया, तो मन बड़ा टूटा और मन कहने लगा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई। झूठे हैं रिश्ते और झूठे हैं नाते, झूठी हैं रस्में और झूठी हैं बातें। झूठे हैं रिश्ते और झूठे हैं नाते, झूठी हैं रस्में और झूठी है, झूठी है दुनिया और झूठा पसारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना। अब मन को इतना आघात लगा कि मैं जिस बड़े पिताजी के लिए अपने सारे सुख छोड़कर इंस्टेंटली इन अ मोमेंट में जलने के लिए रेडी हो गया था, उन्होंने मुझे उद्यान से बाहर निकालने के लिए इतना माया का जाल रचा। मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मुझे ऐसा राजपाट नहीं चाहिए। तो वह पहुँच जाते हैं संभूत स्थविर जी के पास, मुनिराज के चरणों में आकर के दीक्षा अंगीकार कर लेते और दीक्षा ग्रहण करके साधना करते हैं और चलते चलते मथुरा में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? और जब मथुरा में पहुँचे उस दिन उनके मास खमण का पारण है। अब महीने की तपस्या है, शरीर साधना के कारण और उपशम भाव के कारण कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहता, कुछ ज़्यादा क्रोध आवेश में नहीं आना चाहता, नीचे देख कर के चले जा रहे। और उधर से विशाख नंदी जो उनका भाई है, और वो वहाँ पर किसी काम से आया हुआ, और इधर ये गोचरी के लिए जा रहे हैं। उधर से नव्य प्रसूता गायें, जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया, ऐसी जो गायें हैं वो दौड़ती दौड़ती घबराई सी हुई आती है और संतों में टकरा जाती है। और जैसे ही टकराई और संत धरती पे धड़ाम से गिर गए। कहाँ पात्रा गिरा होगा, कहाँ खुद गिरे हैं जाकर के। और जैसे ही गिरे तो खुद को संभाला और वो सारे लोग भाई और उनके साथी एकदम हंसने लगे। अरे पहचाना ये कौन है? अरे ये तो वही विश्वभूति है। अब
याद आया जब मैं उद्यान में चला गया था और ये बाहर था, ये अंदर आने की जिद कर रहा था, पहरेदारों ने रोक दिया, मना कर दिया, और तो इसने वृक्ष कपित्थ के वृक्ष पर जोर से मुक्का मारा और उसके फल धरती पे बिछ गए। और तब इसने पहरेदारों को क्या बोला था, आज मुझे यदि बड़े पिताजी का जरा लिहाज ना होता तो तुम्हारी गर्दनें भी अभी इस धरती पे बिछा देता। अरे कहाँ गई तुम्हारी ताकत, आज धरती पे एक सामान्य गाय की टक्कर से गिर कर के धड़ाम से पड़े हो। एकदम आवेश आया, ईगो हर्ट होती है तो हम अपनी ईगो को ही प्रोटेक्शन देने के लिए एंगर को प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में यूज़ करते। अब प्रोटेक्शन देने के लिए अब गुस्सा एकदम से उस गाय को पकड़ा और सींगों से पकड़ करके आकाश में उछाल दिया और निदान किया, यदि मेरी साधना का, करनी का, तप का, ब्रह्मचर्य का कोई फल हो तो मैं आने वाले समय में महाबलशाली बनूं। अब निदान तो कर लिया और उस निदान की उन्होंने आलोचना नहीं की, और समय आने पर अपनी साधना के बदले उन्हें स्वर्गों के अभी सुख तो मिल रहे हैं, और स्वर्गों के सुख महाशुक्र विमान से चवित होकर के त्रिपृष्ठ के रूप में उनका जन्म आता है। और त्रिपृष्ठ के रूप में हम अक्सर सुनते हैं, जो कानों में शैया पालक के कानों में क्या डलवाया था, लेड नाम की जो धातु, उसे सीसा बोला जाता है, उस लेड नाम की धातु को मेल्टिंग स्टेज पर ले जाकर के उसके कानों में डलवाया। क्यों डलवाया था, क्यों डलवाया था? क्योंकि राजा त्रिपृष्ठ अब त्रिखंडाधिपति है, अश्वग्रीव नाम के उस प्रति वासुदेव का संहार करके वो स्वयं राजा बने। अब इतनी टेंशन है कि मेरी ये अथॉरिटी मेरे हाथों से चली ना जाए, मेरी जो हुकूमत आज बनी है, आज जो मेरा राज्य है, मेरे हाथों से चला ना जाए। अब चला ना जाए, यदि कोई सर उठाता है, स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आता है, चिंता आती है, चिंता आती है तो उन्हें नींद नहीं आती, चिंता आती है तो उन्हें नींद नहीं आती। जब टाइमली नींद नहीं आती तो आज की नहीं, पुराने टाइम से चले तो साउंड थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, कौन सी थेरेपी? साउंड थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी। आज भी जिनको नींद नहीं ना आती, आज भी जो ज़्यादा डिजीज लोग हैं, कई हॉस्पिटल्स में आज भी राग अलाप के माध्यम से, साउंड के माध्यम से उन्हें कूल डाउन किया जाता है। अब वो पुराने टाइम में भी ये थेरेपी चलती थी। अब राजा सुन रहा है और सुनते सुनते उसने शैया पालक को बोला, जैसे ही मेरी आंख लग जाए ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सारे बंद करवा दे। मगर उसे तो बहुत स्वाद आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, और वो ज़रा भी उसको बंद करवाने के हक में नहीं हुआ। सोचा राजा तो सो ही गया है, कोई बात नहीं, सुबह होगी तो सुबह होगी, देखी जाएगी। मगर जैसे ही सुबह हुई, राजा जब उठे, पूछा, अरे तुमने ये बंद क्यों नहीं करवाया इंस्ट्रूमेंट? बोले महाराज मेरे कानों को बहुत अच्छा लग रहा था। अरे तूने अपने कानों के स्वाद के कारण मेरी आज्ञा को सेकेंडरी कर दिया। ईगो हर्ट हो गई, फिर एंगर, तेरे को सज़ा मिलेगी। अब सज़ा इन कानों को मिलेगी जिनके कारण तुमने मेरी आज्ञा को तवज्जो नहीं दी, वैल्यू नहीं दी। उसके कानों में मेल्टिंग स्टेज पे ले जाकर के जलता उबलता हुआ सीसा, लेड नाम की धातु डालेगी, वो तड़पता है। ऐसे तड़पते तड़पते प्राण छोड़े हैं। ऐसा एक किस्सा नहीं, पता नहीं कितने किस्से उसकी ज़िंदगी में हुए होंगे। तो त्रिपृष्ठ का वह जीव जो भगवान की साधना की, देखा जाए श्रृंखला चल रही है, तो वह जीव वहाँ से काल करके 7वीं नरक में जाता है, और 7वीं नरक अप्रतिष्ठान नरकावास के दुखमय वातावरण में अपने कर्मों को धोता है, और वहाँ से निकल करके सिंह के रूप में, चौथी नरक के रूप में, पोटिल नाम के प्रिय मित्र चक्रवर्ती के रूप में दीक्षा ग्रहण करते हैं, और दीक्षा के बलबूते वह महाशुक्र विमान में, और फिर वहाँ से नंदन के भव में आते, और नंदन के भव में ये दीक्षा ग्रहण करते।
24 लाख वर्ष की आयुष्य तो इनकी घर में व्यतीत होती है, 1 लाख वर्ष की आयुष्य इनकी दीक्षा संयम साधना में व्यतीत होती। और उस लाख वर्ष में भी रेगुलर उनके मांस खमन पारणा चलता है। मांस खमन, आज जैसे आजकल एकांतर तप होता है ना, आज व्रत है, कल को पारणा है, फिर व्रत है, फिर पारणा है। भगवान महावीर स्वामी के जीव ने पूरा भव में कैसी साधना की, लाख वर्ष तक रेगुलर कॉन्टिन्यूसली इंसेसेंटली उन्होंने मांस खमन पारणा 30 उपवास पारणा और तपस्या भी चौबिहारी होती थी। तपस्या भी कैसी, चौबिहारी। और 20 बोलों की उन्होंने आराधना की जो रिक्वायर्ड रहते हैं तीर्थंकर बनने के लिए। क्या बनने के लिए? उन बोलों की आराधना की। और उनमें जो स्पेसिफिकली एक बोल है जिसमें कहा जाता है जो उत्कृष्ट तप में लग जाता है और उस तप में उसे रस आने लग जाता है, तो उनकी आत्मा को उस तप में रस आने लगा। यह महसूस करने लगे कि मैं तप के माध्यम से कार्बन शरीर को कमज़ोर बना रहा हूँ और अपनी आत्मा जो ऑलरेडी देखा जाए निश्चय से बहुत पावरफुल है, अब उसकी स्ट्रेंथ को मैं जागृत कर पा रहा हूँ। आत्मा के अनाहारक स्वरूप को प्रकट करने की साधना कर रहा हूँ। और इस साधना के बदौलत वहाँ से 1-2 महीने की, कितने महीने की, 2 महीने की संलेखना संथार्य की साधना करके परमात्मा का जीव जाता है देवलोक में। और उस प्राणत नाम के देवलोक से अवधि कंप्लीट करने पे माता देवानंदा ऋषभ दत्त ब्राह्मण के उस गृह आंगन में, अभी तो माता के घर में पदार्पण हुआ है जस्ट फॉर 82 डेज। कितने दिन के लिए? 82 दिन के लिए। आजकल लिवर ट्रांसप्लांट ये चीज़ें तो बहुत सुनते हैं, मगर गर्भ का ही संहरण हो जाए, साइंस कितनी डेवलप्ड होगी। भले उस टाइम नाम, यदि हम श्रद्धा के विषय में चले तो हरिणैगमेशी देवता ने संहरण किया और वहाँ से उठा कर के 83वीं रात को गर्भ को कहाँ ट्रांसफ़र किया? माता त्रिशला के गर्भ में। और माता त्रिशला ने 14 माह सपने देखे और जागृत हुई। अर्धनिद्रा अवस्था में सपने आते हैं। अब जागृत होकर राजा सिद्धार्थ को नेक्स्ट रूम में आकर बताने आती है, उसका फल पूछती है। राजा बताते हैं कि हमारे घर में बेटा होगा, बहुत पुण्यवान होगा, बहुत बड़ा कोई योगी सन्यासी होगा, या बहुत अपनी साधना से कर्म खपाने वाला होगा। अब सुबह होती है और माता तो सोती नहीं है। क्यों? क्या सोच करके? मुझे अपने इन सपनों के फल को जाने नहीं। महासाधु श्री पधार रहे हैं। महासाधु आगम रसिका श्री संतोष जी महाराज साहब, हार्दिक अभिनंदन है इनका, बहुत कृपा फरमाई है। महासाधु सुदेश जी महाराज साहब पधार रहे हैं, पधारिए। विराज पधारिए। महाराज साहब का हीरक जन्म जयंती 75 वर्ष हो गए हैं और अभी चंडीगढ़ के प्रांगण में हुए थे, तो बहुत 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 आपकी संयम यात्रा को अनुमोदना, बड़ी कृपा। विराजिए। बैठिए आप लोग, दया पालिए। देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ से, गर्भ का क्या हो गया, वो फिटस जितना कुछ डेवलप हो रहा था, हरि नैगमेशी देवता ने स्वधर्मेंद्र महाराज की आज्ञा से उसको उठाया वहाँ से, और वहाँ से उठाकर कहाँ शिफ्ट किया? माता त्रिशला रानी के गर्भ। अब जैसे ही भगवान का जीव वहाँ पर पहुँचा, माता ने उन 14 सपनों को देखा, राजा सिद्धारथ से पूछा, और राजा सिद्धारथ से वार्तालाप करने के पश्चात सुबह स्वपन पाठकों से पूछा। स्वपन पाठकों ने बताया या तो ये बच्चा चक्रवर्ती सम्राट होगा, या कोई बहुत बड़ा त्यागी होगा, या बहुत बड़ा त्यागी होगा। समय आने पर लगभग 9 महीने से कुछ ऊपर की अवधि कंप्लीट होने पे माता त्रिशला ने एक बालक को जन्म दी जो 3 ज्ञान का धारक है। और
तीनों लोक में प्रकाश होने लगा। देव देवियाँ अपने विमानों से आने लगे। सबसे पहले देखे तो 56 दिशा कुमारियों के सिंहासन हिलते हैं। अवधि ज्ञान से जानती है कि किनका जन्म हुआ है। तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का, और उनका प्रसूतिकरण करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए वो माता त्रिशला के उस आंगन तक पहुंचती है। देव देवियाँ विमानों से आ रहे हैं, जगमग जगमग कुंडलपुर हो रहा है। चलो दर्शन पाइए जी, वीर जिनेश्वर दा, चलो दर्शन वीर जिने गुण रल मिल गाए जी, हो जग परमेश्वर दा, गुण रल मिल गाए जी, हाँ जग परमेश्वर। माता त्रिशला ने बालक जाया, माता त्रिशला बालपने जंग तारन आया, बालपने जंग कैसी सुंदर काया जी, हाँ फूल जीवे केसरदा, कैसी सुंदर काया जी, हाँ फूल जीवे के। चलो दर्शन पाए जी, हाँ वीर जिनेश्वर दा, चलो दर्शन हाँ वीर। सब मिल बोलो जय जय कारे, सब मिल 24 में भगवान हमारे, 24 जेड़ा बिगड़ी बनावे जी, हाँ वीर जिनेश्वर दा, चलो दर्शन पाए जी, हाँ वीर गुण रल मिल गाए जी, हाँ जग परमेश्वर दा, गुण रल मिल हाँ जग पर। मेरो शिखर पर बाल ले आए, मेरो शिखर पर भर मोती आंदे थाल ले आए, भर मोती स्नान कराए जी, हाँ वीर जिनेश्वर दा, स्नान कराए जी, हाँ वीर। चलो दर्शन पाए जी, हाँ वीर जिने गुण रल मिल गाए जी, हाँ जग पर। तो उन 56 दिशा कुमारियों ने, जिनमें भोगंकरा इत्यादि जो 56 है गिनती में, अब 8 ने प्रसूतिकरण मीन्स डिलीवरी का कार्य जो था वो करवाया।
फिर माता और बच्चे को कदली गृह, केलों के पत्तों के छोटे छोटे, जैसे मंगल प्रतीक शादियों पे भी आजकल बनाते हैं, मंडप बना करके दोनों को बिठाया है। पहले नाड़ुआ काटा और 4 उंगल नाड़ुआ रख करके एक जगह पे जाकर दबाया, वहाँ वज्र रतन का स्तंभ, एक यादगारी स्तंभ बनाया और दोनों को चंदन के विलेपन करके स्नान आदि करवाकर शुद्ध करवा करके उन्हें शुद्ध वस्त्र से सुसज्जित करके आभूषणों से सुसज्जित करके गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो पौंदे पौंदे पानी देना सुके, हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो मैनू वेख लैण दे के मथा, हो मैनू वेख लैण दे के मथा, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के से उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। टोन 56 दिशा कुमारियों ने प्रसूतिकरण और माता और बच्चे को स्नान आदि करवा करके शुद्ध वस्त्रों से उन्हें आभूषित किया और बच्चे को खेलने के लिए रतन जड़ित कुछ बॉल्स भी गिफ्ट कर दी और वहाँ से लौट करके अपने अपने स्थानों पर आए। और इधर माता के पास बच्चा है और माता लेटी है और उधर शक्रेंद्र महाराज का भी सिंहासन हिल चुका है। अब सौधर्मेंद्र महाराज वहाँ पहुँचते हैं। 5 दिव्य रूपों की विकुर्वणा मीन्स भिन्न भिन्न रूप बनाने की जो शक्ति है, उस एबिलिटी को यूज़ करके 5 रूप बनाते हैं। और एक में तो सबसे पहले तो आकर माता को वंदन करते हैं, बालक को वंदन करते हैं कि हे जननी, आप धन्य हैं, आपने हमारे सभी के तिन्नाणंग तारे आणंग ऐसे तरने वाले तिराने वाले परमात्मा को जन्म देने का सौभाग्य पाया। आपने डरना नहीं। क्या बोला? आपको कोई देवता एकदम कुछ दिख जाए तो हाँ, माँ को क्या बोला? आपने डरना नहीं है, हम आपके बच्चे का, क्योंकि ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है, हम इनका अभिषेक करने के लिए मेरू पर्वत पर लेकर जाएंगे, तो आपने चिंता नहीं करनी। अब उन्हें अवस्वापनी निद्रा में सुला देते हैं।
मीन्स बिल्कुल स्लम्बर में, एक डीप स्लीप में चले जाते। पास में एक व्यक्रि शक्ति से एक भगवान जैसा ही बच्चा वहाँ पर छोड़ जाते। 5 रूप बना करके एक रूप तो भगवान को गोद में उठाता है, और 2 रूप बना करके इधर चमर ढुलाते हैं, और एक छत्र उठा करके चलते हैं, और 5वें आगे वज्र लेकर के चलते हैं कि कोई अनिष्ट करने वाला रास्ते में ना। और बाकी के जो इंद्र हैं, क्योंकि 64 इंद्रों ने अभिषेक करना है, तो वे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँच करके उस पंडक शिला पर जाकर के परमात्मा का अलग अलग स्थानों से लाए हुए शुद्ध जलोदक से, कोई क्षीर समुद्र से, गंगा नदी से इत्यादि, जिन्हें सबसे पवित्र माना जाता है, ऐसे शुद्ध शुद्ध जलों से परमात्मा का अभिषेक करते। और अभिषेक करते टाइम वो छोटी सी स्टोरी भी सुनते हैं। इंद्र महाराज के मन में आया कि ये बच्चा है, कहीं इतनी मोटी पानी की धार आ रही है तो इसको भय ना लग रहा हो, इसको वेदना ना हो रही हो। तो भगवान ने जाना और उस शिला को अपने दाहिने पांव के अंगूठे से हल्का सा स्पर्श किया, और मेरू पर्वत हिलने लग पड़ा। जैसे ही हिलने लग पड़ा तो उन्हें लगा कि शायद कोई हमारे इस मंगल कार्य में विघ्न डालने के लिए कुछ गलत तत्व आए हैं। तो शक्रेंद्र महाराज ने एकदम क्रोध के आवेश में बोला, कौन है पापी दुष्ट जो हमारे इस रंग में, इस भक्ति के रंग में भंग डालने आया है। मगर एकदम जैसे ही अपना अवधि का उपयोग लगाया, ये तो कोई और नहीं, ये कौन है स्वयं? और परमात्मा मंद मंद मुस्कुरा रहे। अभी 1 दिन के भी पूरे नहीं हुए, अभी 1 दिन के पूरे नहीं हुए। लोग तो कहते हैं ना 1.25 महीना होएगा तो बाहर लेकर जाएंगे, और इंद्र महाराज तो कब ले गए उनको? अभी डिलीवरी हुई। अब तीर्थंकर जो होते हैं वो अनंत शक्तिशाली होते हैं। कैसे होते हैं? मगर इतना याद रखना है, ज्ञानोलॉजी का सिद्धांत है, कोई भी आत्मा अनंत शक्तिशाली हो सकता है, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता? मीन्स ओमनीपोटेंट कौन होगा? जिसके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी जिसके लिए असंभव नहीं होगा, वो तो आपके कर्मा को उठा के दूसरे की झोली में शिफ्ट कर देगा, और दूसरे के कर्मा उठा के दूसरे की झोली में कर देगा। मगर ऐसा होता? अर्थात कोई भी आत्मा भगवान हो सकती है, सिंपल आत्मा, संसारी आत्मा साधना करके प्योर हो सकती है, अनंत शक्तिशाली बन सकती है कि कर्म काटने में वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर ले, मेरू पर्वत जैसे पर्वतों को हिला दे। मगर सर्वशक्तिमान, ये श्रद्धा का विषय है कि हम किसी को सर्वशक्तिमान बोल देते। तो परमात्मा 3 ज्ञान के धारक, और वहाँ से लेकर के पुनः माता के पास लेकर आते हैं, छोड़ करके वंदन करके कानों के कुंडल युगल उन्हें गिफ्ट दे करके वहाँ से लौट जाते। और इधर प्रियमवदा नाम की दासी आकर के राजा सिद्धार्थ को शुभ सूचना देती है कि आपकी महारानी त्रिशला ने बेटे को जन्म दिया है। अब बच्चे के आने से पूर्व ही लक्षण दिखने लग पड़े थे। जब से कंसीव था तभी से प्रॉपर्टी में बड़ी वृद्धि हो रही थी, सोने चांदी इत्यादि धन भंडार बढ़ रहे थे। सीमा जहाँ पर चाहते थे यहाँ हुकूमत हो, और उनकी वह अवधि भी बढ़ती चली जा रही थी। अर्थात खुशियों के भंडार, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ बढ़ोतरी की ओर थी। अब बच्चा जन्मा है तो इतनी खुशी की अपने गहने सब उतार करके किसको दे दिए, और उसे दासी पने से मुक्त कर दिए। क्योंकि पुराने लोगों का यदि कोई देखो ना, भगवान जन्मे है तो पहले काम क्या कर दिया? दास प्रथा। उस टाइम जैसे सब्जियां बिकती हैं, जैसे आजकल पालतू कुत्ते बिकते हैं, वैसे ही इंसान भी बिकते थे। चंदन बालाजी की स्टोरी सुनते ही तो उनके जन्म से ही पहला ही काम क्या हो गया? दासी पने से उसको, बात के गिफ्ट वो सेकेंडरी चीज़ है, मगर किसी का दास होना
एनस्लेव्ड होना, ये तो बहुत देखा जाए तो किसी की हुकूमत दबे ही सारी उम्र चलना, और परमात्मा का शुभ मंगल में जन्म कल्याणक का यह शुभ समाचार पूरे नगर में फैला दिया जाए, ये सूचना करवाई और कहा जितने भी बंदी कारागृह में बंद है उन सबको क्या कर दिया जाए। देखो ना, मुक्ति देने आए हैं। क्या देने आए हैं? मुक्ति देने आए हैं। अभी तो जन्मे ही है, जन्म के साथ ही क्या करवा दी, कितने लोगों की मुक्ति करवा दी। और क्या बोला कि हमारे इस शहर में 10 दिन महोत्सव रहेगा और किसी भी व्यापार के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, अर्थात हर तरह की छूट मिलने लग पड़ी और तीनों लोकों में प्रकाश होने लगा। और इवन मुहूर्त भर के लिए तो नरकों में भी रिलैक्सेशन का टाइम स्पैन आ जाता है जब किसी तीर्थंकर का इस धरती पे, इस अवनी तल पे जन्म होता है। और 12वें दिन बच्चे का नाम रखा गया वर्धमान। क्या रखा गया? क्यों रखा गया? क्योंकि जिसके आने से हर चीज़ वृद्धि की ओर बढ़ी, हर चीज़ में वृद्धि हुई, माता की धर्म आराधना में वृद्धि हुई और माता के शुभ भावों में वृद्धि हुई, राजा की प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि हुई और हर तरह से हर जगह हर चीज़ में संपन्नता आई, तो नाम रखा वर्धमान। महावीर महावीर महावीरा, भज मन प्यारे महावीरा। महावीर सागर सम है गंभीरा, भज मन सागर सम है गंभीरा, भज मन भक्तों की है तकदीरा, भज मन त्रिशला दुलारे महावीरा, भज मन। सिर्फ बहनों को ही चाव है भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे, आपको नहीं हो रहा? आवाज तो नहीं आ रही? त्रिशला दुलारे महावीरा, भज मन सिद्धार्थ प्यारे महावीरा, भज मन। महावीर महावीर महावीरा, भज मन। इंद्र भी गाए महावीरा, भज मन। शीश झुकाए महावीरा, भज मन। सब मन भाए महावीरा, भज मन। महावीर महावीर महावीरा, भज मन। चंदना गाए महावीरा, भज मन। द्वार बुलाए महावीरा, भज मन। चंदना की है तकदीरा, भज मन। चंदना की है तकदीरा। महावीर महावीर महावीरा, भज मन। तीर्थ के स्वामी महावीरा, अंतर्यामी मुक्ति गामी महावीरा, भज मन। धर्म प्रणेता महावीरा, धर्म के नेता। धर्म सुनाते महावीरा, नायक कहाते महा। धर्म सारथी महावीरा,
धर्म महारथी महावीर, महावीर महावीर महावीर, महावीर महावीर महावीर, त्रिशला दुलारे महावीरा, सबके सहारे महावीरा, त्रिशला दुलारे महावीरा, सबके सहारे, सिद्धार्थ प्यारे महावीरा, भज मन महावीर महावीर महावीर, भज मन। तो परमात्मा की जिंदगी को देखे तो नया सार से हम सुनते हैं, समझते हैं कि आत्मा भले ओरिजिनलेस है, मगर उसकी यात्रा टुवर्ड्स लिबरेशन कभी भी स्टार्ट हो सकती है। और स्टार्टिंग का पहला पॉइंट है, जो अच्छे लोग हैं एटलीस्ट हम उनके प्रति प्रेम रखें। जो अच्छे लोग हैं उनके प्रति प्रेम रखें, और जब प्रेम होगा तो उनकी सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब प्रेम होगा तो सेवा करनी नहीं पड़ेगी, सेवा होने लग जाएगी। बिकॉज प्रेम खुद ही तुम्हें टिकने नहीं देगा, बोलेगा तुम्हें सेवा करनी है। और जब सेवा होगी तो सेवा करने वाला एक दिन खुद नर से नारायण जरूर बनता है। तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की यात्रा एक बीज से वट वृक्ष बनने की यात्रा, एक बिंदु से सिंधु बनने की यात्रा, एक सिंपल आत्मा से परम विशुद्ध परमात्मा बनने की यात्रा है। तो आज का दिन परमात्मा के मंगल में जन्म कल्याणक के रूप में हम मना रहे हैं। भले कल तो पूर्णिमा भी बीत गई, और वैसे परमात्मा का जन्म कल्याणक तो हाँ चैत्र सुदी 13 का है। सुदी शुद्ध, शुद्ध का मतलब जब मून बढ़ता है, चांदन पक्ष आता है, तो उसको सुधी शुद्ध बोला जाता है। तो परमात्मा का मंगल में जन्म कल्याणक आज आपके इस प्रांगण में गुरुदेव के पावन सानिध्य में हमने जन्म कल्याणक है इसलिए जन्म तक ही सुनाया है। जन्म कल्याणक है तो जन्म तक ही सुनाया, मगर उनकी साधना 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा, और उसके बाद 12 वर्ष 6.5 महीने के बाद उनकी ध्यान मौन साधना के सदके उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति, दीक्षा के साथ चौथा मना पर्यव ज्ञान, और दीक्षा के 12 वर्ष 6.5 महीने के बाद केवल ये संपूर्ण ज्ञान, सब कुछ जानने और देखने लग पड़े। और जब व्यक्ति हर जिंदगी में जो भी हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, सब कुछ जानने देखने लग जाए तो उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। क्योंकि समाधान से समाधि का जन्म होता है, समाधान से। और जब तक हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्यूरीज चलती रहती है, कोई ना कोई जिज्ञासा, कोई ना कोई कुतूहल चलता रहता है, हम स्टेबल नहीं हो पाते, अनस्टेबल से रहते। मगर जब हमें हर वस्तु का, हर जिंदगी की परिस्थिति के पीछे के कर्म का ज्ञान होने लग जाता है तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाती। तभी तो परमात्मा समाधि के मार्ग पर चले थे, तो उन्होंने अपने सर्व कर्मों का क्षय करके शाश्वत समाधान को भी प्राप्त किया। तो परमात्मा ने अपनी जिंदगी में कई उपसर्गों को, कष्टों को सहा, यह सोच करके कर्म अपने आप नहीं आते, किए थे तो आते हैं। जस्ट लाइक ए बूमरैंग, फेंकोगे रिटर्न करके वापस लौटेगा। आज इसी कॉस्ट्यूम में लौटा है तो भी हो सकता है, आज नहीं अगले कॉस्ट्यूम में चलेंगे तो भी वो टाइम ड्यूरेशन उसका हो गया है तो लौट कर असर दिखाएगा। कर्म तो किया था, त्रिपृष्ठ के भव में कानों में शीशा डाला था, मगर कर्म आज उदय कब आया, जब साधना काल चल रहा है। और एक गवाले ने परमात्मा के कानों में क्या डाली, लकड़ी की वो कीले ठोक करके डाली और बाहर से तोड़ दी कि किसी को दिखाई
वेदना असह्य है, मगर टिल भगवान को किसी के प्रति कंप्लेंट नहीं है, किसी के प्रति किसी भी तरह का वैर का भाव नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं मैंने अपनी अथॉरिटीज़ का मिसयूज़ किया था, इसलिए आज मुझे वो कर्म काटना है, समता से काटूंगा, कट जाएगा, नई चेन रिएक्शन नहीं होगी, मैं कर्मों से मुक्त हो पाऊंगा। अर्थात परमात्मा का जिंदगी का एक एक किस्सा चिंतन का विषय है, एक एक किस्सा अनुप्रेक्षा का विषय है, एक एक जिंदगी का इंसिडेंट आत्मा को समाधान समाधि देने में समर्थ है, यदि उन्हें सुनेंगे, चुनेंगे और जिंदगी में धारण करेंगे। और वो समय भी आया, वो गौशालक जिसे अपनी चरणों में पनाह दी और वही भगवान का विरोधी बनकर के भगवान की ही काट करने लग पड़ा, मगर परमात्मा ने फिर भी क्या सोचा, मेरा कर्म है, मुझे काटना है, कट जाएगा और ये भारी कर्म अपने आप ही मेरे से अलग हो जाएगा। केवल ज्ञान के बावजूद भी परमात्मा के ऊपर उस विश्वासघाती ने तेजोलिशा का प्रहार किया, मगर परमात्मा ने उसके प्रति भी मन से भी द्वेष का भाव नहीं आने दिया। और भगवान का मंगलमय आज, वैसे तो लैंग्वेज दुनिया में तो बोलते हैं अवतरण दिवस, मगर अवतरण दिवस ये मेरे ख्याल से हम बोरोड शब्द है, हमारे तो कल्याणक शब्द आता है। कौन सा शब्द? कल्याण। और अवतार जो होते हैं ना, वर्ड आता है ना अवतार, एक मेरे को बात याद आ रही है, वो एक भजन आता है ना, 24:30 में अवतार महावीर हो गए, वो 24:30 में अवतार। कहते हैं हरियाणा का एक बंदा था, उसने ना पहली बार जैन धर्म ज्वाइन किया होगा, आने लगा, क्योंकि देखा जाए तो बेसिकली जैन कोई एक अपने आप में कास्ट नहीं है, अब बन गई है, माइनॉरिटी में भी है, मगर जैन अपने आप में कास्ट नहीं, ये तो एक दृष्टि है, एक नज़रिया है। और नज़रिया किन लोगों का? जो राग देश को जीतने वाली वीतराग आत्माओं का दृष्टिकोण था, उनके दृष्टिकोण, उनके वे ऑफ थिंकिंग के अकॉर्डिंगली जो अपना वे ऑफ थिंकिंग बनाते थे, उन लोगों को क्या बोलते थे? जैन। उन्हें क्या बोलते थे? अब सिंपल सी बात, बहुत बार लोग कह देते हैं जी भगवान अरिष्ट नेमी जी का हम सुनते हैं जी, उनकी तो शादी पे ना मांस भी चलने वाला था। क्या चलने वाला था? उनकी शादी पे तो शराब भी चलने वाली थी। तो यदि आजकल जैनियों में चल पड़े तो क्या दिक्कत है? यदि आजकल चल पड़े तो क्यों टोका जाता है? मगर इतना याद रखना है, अरिष्ट नेमी जी जब उन्हें पता चला मेरी शादी के बदौलत ये सब कुछ होने वाला है, उन्होंने शादी नहीं करवाई थी। उन्होंने शादी, एग्जाम्पल तो आप चुन करके लाते हो, मगर ये तो देखो कि उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया। उन्होंने तो उस रस्म को बंद करने के लिए अपने दुनिया के भोगों का ही त्याग कर दिया, मगर हम अपनी गलती को ढकने के लिए हम बोल देते ना, शिव शंकर जी तो क्या पीते थे? भांग पीते थे। अब ये नहीं नज़र आता उन्होंने जहर भी पिया था, ये तो नहीं ना नज़र आता। अब यदि भांग पीना चाहते हो तो जहर भी पीना सीखो, मगर बड़ों की ओट लेकर के हम अपनी कमियों को ढके, ये तो आत्मा के हित की बात नहीं। अब जैन है, अपनी पहचान बनाए। जब जैन थाली, जैन आप फ्लाइट में जाते हो तो खाना प्रोवाइड होता है, मगर वही जैन जब पार्टी करने जाता है तो वहाँ पर क्लब में भी जा रहा है, शराब की पार्टी अलग कर रहा है, तो वहाँ बड़ी शर्मसार हो जाती है जैन कम्युनिटी। फिर बोलते हैं संत लोग क्यों समझाते नहीं है? मगर संत लोगों के पास कोई फतवा जारी करने का या कोई हुक्मनामा जारी करने का विधान नहीं है, मगर ये तो खुद परिवारों को सोचना चाहिए कि अपने परिवार के एक कानून, एक धारा, एक समाज की रीति, एक हमें खुद ही डिसिप्लिन रहना होगा। बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं मत करो, नहीं होती है, मगर एटलीस्ट जो चीज़ें फंडामेंटल है उनको तो रिटेन रखो, उनको तो मेंटेन रखो। मेंटेन रखोगे तो आने वाली जनरेशन तुम्हें बोलेगी कि हमारे बुजुर्गों ने बलिदान किया। उनका भी मन करता होगा कि हम भी अपने आप को दुनिया के बहाव में बहाए, मगर उन्होंने खुद को स्ट्रांग रखा। ऐसी जो जो भी 7 कुव्यसन की बातें हैं, ऐसी और भी जो नाजायज़
खर्चों की बातें हैं, वहाँ पर खुद को थोड़ा थोड़ा रोक करके, संयम में आकर के हम अपनी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण और अपनी इस सोसाइटी को एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और धर्म को प्रमोट करके अपनी आत्मा को भी पीसफुल बना सकते हैं, और इस पीस को ऑल ओवर प्लैनेट हम स्प्रेड कर सकते। तो मैं तो बताने लगा था ना कि वो हरियाणा का बंदा नवा नवा आया था, और उसने क्या सुना कि तीर्थंकर कितने होते हैं, 24। पंजाब में आया, प्रभात फेरी चल रही थी, और प्रभात फेरी पे गाना, ये भजन चल रहा था 24.5 में अवतार। अब वो सोच में पड़ गया, कहने लगा भाई कमाल की बात है, हरियाणा में तो 24 थे, पंजाब आते आते 24.5 हो गए। कितने हो गए? 24.5 में अवतार। तो ध्यान देना है, अवतारवादी जो दृष्टिकोण है वो कर्मों के साथ युक्त आत्मा का है, जो कर्म से युक्त है। कर्म से युक्त कौन है? जो भी राग और द्वेष के कारण उस कार्मिक अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, अभी चला रहा है। मगर अवतार उसका है जो अभी अभी आया है, पहले था। अब भगवान महावीर स्वामी भगवान आदिनाथ का अवतार नहीं है, क्योंकि भगवान आदिनाथ की आत्मा अलग थी, 24 तीर्थंकरों की आत्माएं अलग अलग। और ये भी नहीं है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं अवतार लूँगा। तो जानालॉजी डजंट बिलीव इट। क्यों? क्योंकि जो कर्म से मुक्त हो चुका है, दे कांट रीइनकार्नेट, वो दोबारा से जन्म नहीं लेंगे। तो जो जन्म लेंगे वो उस टाइम के कोई और होंगे, लोगों के एक तरह से हम देखें उनकी अपलिफ्टिंग के लिए जिन्होंने निमित्त बनना है, वो दूसरी आत्मा होंगी। मगर जो आत्मा तर चुकी है, कर्मों से मुक्त हो चुकी है, वो आत्मा जन्म ग्रहण नहीं। तो वीतराग शासन सर्व कर्मों से मुक्त होने का शासन है, भक्त से भगवान होने का शासन है। सिर्फ भक्त भक्त ही रहे, दास दास ही रहे, वो शासन है। तो परमात्मा ने उस शासन को दिया, नारी के उत्थान की आवाज़ उठाई, नारी भी मुक्त हो सकती है, नारी भी सम्मान की हकदार है, इज्जत की हकदार है। अब परमात्मा की इस वाइड दृष्टिकोण को आज के दिन याद करके उनको अभिनंदन करें, उनका वंदन करें, और इन्हीं शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ आज आप लोग बड़ी भावनाओं के साथ पहुँचे हैं परमात्मा के 2624 में जन्म कल्याण के लिए। तो अपने विषय को अभी के लिए यहीं समेटते हुए महासाध्वी श्री जी पधारे हुए हैं, और हमारे प्रधान जी भी कोई सूचना देना चाहते हैं। तो महासाध्वी कोकिलकंठी श्री चित्रा जी महाराज साहब। हाँ, तो ध्वजारोहण के लिए सेक्रेटरी जी बता रहे हैं। तो आपकी सामाजिक व्यवस्था है, आप देखिए।